गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इला आपके लिए लेसन जेंडर का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। कुछ नाउन के फेमिनिन जब बनाते हैं तो वो कंपाउंड वर्ड्स बन जाते हैं, जैसे फिशर मैन, FISHERMAN, फिशर मैन का होगा फिशर वुमेन, वुमेन FISHERWOMAN, मछुआरा मछुआरन, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, GRAND ग्रैंड, और फादर FATHER फादर, और ग्रैंडमदर GRAND ग्रैंड MOTHER। इन दोनों शब्द को साथ साथ लिखते हैं। मैन डैश सर्वेंट MAN मैन SERVANT सर्वेंट, और मेड सर्वेंट MAID मेड SERVANT, इन दोनों में डैश लगा दिया बीच में। वॉशरमैन वॉशर वुमेन WASHERMAN, धोबी धोबन WASHERWOMAN, मिल्कमैन दूध वाला दूध वाली, मिल्क मेड हो जाएगा उसका MILK मिल्क MAN मैन, विदाउट एनी स्पेस। ये मिल्क मैन एक वर्ड है। फिर मिल्क मेड MILK मिल्क MAID मेड, स्टेप फादर स्टेप मदर, सौतेला पिता सौतेली माता, STEP स्टेप FATHER फादर, STEP स्टेप MOTHER मदर, लैंडलॉर्ड LAND लैंड LORD लॉर्ड, और लैंडलेडी मकान मालिक और मकान मालकिन, स्टेप सन स्टेप डॉटर, सौतेला बेटा सौतेली बेटी, पीकॉक पीहन, मोर मोरनी PEAP COCK कॉक, और पीहन PEAHEN, और ही बियर और शी बियर भालू और जो फीमेल भालू होती है, ठीक है। ही गोट और शी गोट HE ही और GOAT, इन दोनों के बीच में डैश आएगा, और शी गोट SHE डैश गोट। अब कुछ नाउन्स के हमको याद ही रखने हैं, जैसे ब्राइड ग्रूम और ब्राइड, दूल्हे को बोलते हैं ब्राइड ग्रूम, BRIDEGROOM ब्राइड ग्रूम, और ब्राइड BRIDE दूल्हा दुल्हन, हीरो हीरोइन, हीरो HERO हीरो, और हीरोइन HEROINE, और लैड लैस, लैड मतलब लड़का, और LASS लड़की, मिस्टर मिसेस, ये MR डॉट मिस्टर MRS मिसेस, विडोअर विडो WIDOWER और WIDOW विदुर और विधवा। अब कुछ नाउन्स के जो हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन एक ही होता है, हम उनकी लिस्ट देखते हैं। एंकर ANCHOR एंकर, जो कोई भी शो को एंकर करता है उसको बोलते हैं एंकर, और वो एक दोनों में, अगर कोई लड़का भी एंकर कर रहा है और कोई लड़की भी एंकरिंग कर रही है तो एंकर ही बोलेंगे, ये कॉमन जेंडर बता देते हैं इसको। फिर अनाउंसर ANNOUNCER अनाउंसर, बेबी, बेबी का बेबी ही रहेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है, BABY, चाइल्ड CHILD चाइल्ड, child is a common gender. Companion
COMPANION साथी, कज़न COUSIN कज़न, ये मेरा कज़न है, ये कज़न है मतलब ये मेरी कज़न है। तो मेरा मेरी से तो हिंदी में समझ में आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में कज़न के आगे सिस्टर लगा दो या बॉय लगा दो, लेकिन कज़न वर्ड कॉमन जेंडर रहता है। फ्रेंड मित्र FRIEND, ऑर्गेनाइज़र ORGANISER, पेरेंट PARENT, पर्सन PERSON, प्लेयर PLAYER, प्यूपिल PUPIL, शिष्य है ना। रिपोर्टर REPORTER, स्टूडेंट, टीचर TEACHER और ट्यूटर TUTOR। ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी कॉमन जेंडर है। अब कुछ वर्ड्स ऑब्सोलीट हो गए हैं, OBSOLETE, ऑब्सोलीट मतलब कि गॉन आउट ऑफ यूज़, जिसका हम आजकल प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ऑथर का ऑथरेस होता है, कवि कवित्री, लेकिन ऑथर वर्ड ही अब दोनों के लिए इस्तेमाल ज़्यादातर होने लगा है। पोएट के लिए पोएटेस और एक्टर के लिए एक्ट्रेस, है ना। तो एक्ट्रेस और पोएटेस आजकल ऑब्सोलीट हो गए हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल में ही होते हैं, और ऑथर, पोएट और एक्टर ही दोनों लिंगों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि फेमिनिन जेंडर के लिए भी और मैस्कुलिन जेंडर के लिए भी। ठीक है, अब एक और चीज़ समझते हैं कि आजकल जैसे हम अपने पेट एनिमल्स के लिए और डोमेस्टिक पालतू पशु के लिए कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे डॉग, कैट, काउ, तो हम उनको ही और शी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, किटी वॉज लिटिल आरुषि's पेट कैट। सेकेंड सेंटेंस, शी स्लेप्ट इन द सेम बेड एज आरुषि। तो किटी आरुषि की पालतू बिल्ली का नाम है, और देन सेकेंड सेंटेंस में शी यूज़ कर दिया गया किटी के लिए। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट लेसन के लिए मैं फिर आती हूँ। बाय बाय।